बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि एलएलबी करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं, कि क्या बन सकते हैं। डरना नहीं चाहिए कि एलएलबी कर लिया तो सिर्फ हम वकील बनेंगे। वकील के अलावा आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कौन कौन सी, ये चंद एक हम आपसे इंशाल्लाह गुजारिशात करते हैं कि सपोज़ आप अपने बच्चों को एलएलबी करवा लेते हैं या आप ख़ुद एलएलबी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं। नंबर 1, आपने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद आप वकालत कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल, वकालत आपने कर ली। लेकिन आपके पास साथ ही ये ऑप्शन भी मौजूद होता है, वकालत की 2 साल वकालत किया, आपने लाइसेंस ले लिया जनाब, वकील बन गया आप, 2 साल आपने वकालत की, तो उसके बाद आप जुडिशरी की तैयारी साथ साथ हल्की फुल्की करते रहें। जुडिशरी का सिलेबस बिल्कुल वही जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है, एलएलबी की किताबों में पढ़ा होता है, वो वाला सिलेबस लेके तो जनाब आपकी वो शुरू हो जाती है जुडिशरी की तैयारी। तो जुडिशरी के पेपर आप दें, आप सिविल जज बन सकते हैं। कोई क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं होती। जुडिशरी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एलएलबी किया हो आपने और आपकी 2 साल की स्टैंडिंग हो, यानी वकालत 2 साल की हो आपकी, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने जनाब कर लेना है। वकील बन सकते हैं, जज भी आप बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यह आप ऐसा कर सकते हैं कि सरकारी वकील, उसके लिए भर्तियाँ आती रहती हैं, सीटें आती रहती हैं, अनाउंस होती रहती हैं, आप सरकारी वकील बन सकते हैं। ये आपकी एज के एतबार से सिलेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी स्टैंडिंग 2 साल है तो आप सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 साल आपकी स्टैंडिंग है। एडीपीपी बन सकते हैं, सरकारी वकील जो कि छोटी अदालतों के अंदर क्रिमिनल केसेस में पेश होते हैं। सिविल केसेस के अंदर भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। फिर आप जनाब उससे डीडीपीपी बन सकते हैं। फिर हाई कोर्ट के अंदर भी आप ढेर सारी, लेकिन एज के साथ साथ सरकारी वकील भी आप बन सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद रहता है। फिर आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि आप एलएलबी किया आपने, तो आप टीचिंग कर सकते हैं, किसी लॉ कॉलेज के अंदर टीचिंग कर सकते हैं। या लॉ कॉलेज नहीं भी है तो बाज़ ऐसे हैं कि वो यानी बिज़नेस के मुतल्लिक़ कुछ कवानीन होते हैं, उनके लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, उधर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो आप मज़ीद लेक्चर दे सकते हैं, मज़ीद आप तालीम भी आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। एलएलबी किया तो आप एलएलएम में एडमिशन ले सकते हैं, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, तो अपनी एजुकेशन को मज़ीद आप ग्रो कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप सीएसएस कर लें, आप मुकाबले का इम्तिहान दें, उसमें जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एलएलबी के कोर्स के अंदर आपकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ करें, साथ चंद एक मज़ीद ऐड हो जाएंगे, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं, बड़े ऑफिसर बन सकते हैं आप। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है, आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं किसी कंपनी के। हर कंपनी को ज़ाहिर है एक वकील साहब की ज़रूरत होती है, सर्विसेज लेते हैं, सैलरी भी देते हैं और पर केस भी आपको कुछ ना कुछ पे करते हैं। तो किसी कंपनी के लीगल एडवाइज़र आप बन सकते हैं। आप किसी जनाब लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। किसी के साथ मिल के आप चल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होता है, आप बार एटलाग कर सकते हैं। लीगल इंस्पेक्टर के लिए आप पेश हो सकते हैं कि लीगल इंस्पेक्टर के आती रहती हैं उनकी वैकेंसियाँ। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इनको भी कानून जानने वाले कानूनदान उनकी ज़रूरत होती है। तो फिर वो कला जो हैं जिन्होंने एलएलबी किया होता है, कानून से आगाही होती है, वो फिर लीगल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बार एटलाग कर सकते हैं, आप बैरिस्टर और सोलिसिटर बन सकते हैं। एलएलबी किया आपने, आप बार एटलाग आपको लंदन जाना पड़ेगा। लंदन जाके आपकी इन्स होती हैं 4 किस्म की, लिंकन इन जिसमें ज़्यादा फेमस है। वकालत करने के लिए एलएलबी इज़ मोर दैन सफिशेंट, एलएलबी काफ़ी है। आप बैरिस्टर हों, आप जनाब पीएचडी की हो, आपने एलएलबी की हो, इक्वल आपकी वैल्यू होती है। जो मेहनत करेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो वकला के अंदर इट्सेल्फ ये तो बहुत सारे मैंने आपको बता दी कि बहुत सारी अक़साम है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ वकील भी है, उसके अंदर भी ढेर सारी काइंड्स। आप क्रिमिनल के लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस कीजिए। आप सिविल के यानी प्रॉपर्टी लेन देन के मामला, इसके अंदर आप सिविल के वकील बन सकते हैं। फैमिली केसेस के लिए आप स्पेशलिटी हासिल कर सकते हैं। आप जनाब टैक्स के मैटर को डील करेंगे, टैक्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। इसी तरह नैब केसेस में आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। आप डिफरेंट फील्ड्स इसके अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप चले जाइए कि मैं तो कॉर्पोरेट की वकालत करूँगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनीज, फैक्ट्रीज़, ये सब आपसे जनाब रब्ता करते हैं, तो हमारी जो लिटिगेशन है कॉर्पोरेट की, वो डील कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से लेक्चर से
LLB करने के बाद आपके पास कितनी सारी राहें खुली होती हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आए इसको शेयर भी किया करें, और अगर कोई क्वेरीज हो तो कोशिश करते हैं हम कमेंट्स का आंसर करें, वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू वेरी मच।